कहा कि आपके हालात को हम बाहर मकानों से कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार हाय बिहार पुलिस गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो। गया पुलिस होश में आओ, गुंडागर्दी बंद करो, गया पुलिस गुंडागर्दी बंद करो। गया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में SC, ST, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ जन आक्रोश मार्च और धरना प्रदर्शन भीम आर्मी पार्टी के द्वारा गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में नेता व कार्यकर्ताओं सहित लोग शामिल हुए और भीम आर्मी पार्टी के द्वारा गांधी मैदान से वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जन आक्रोश मार्च निकाली गई। इस दौरान जिला पुलिस के द्वारा और मौके पर मौजूद टाउन DSP PN साहू व कई थानों के थाना अध्यक्ष के माध्यम से काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने पुलिस की बातों को अनसुना कर मार्च कर गए। वहीं मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए और आक्रोशित हो गए और आक्रोशित मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू के गोले का फायरिंग भी किया, लेकिन आक्रोशित मार्च करते हुए गया SSP कार्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करवाने के लिए जिला पुलिस ने कई बार प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके बाद मामला को शांत कराने को लेकर भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। SSP कार्यालय के बाहर खड़े कार्यकर्ताओं पर गया पुलिस ने खदेड़ कर लाठीचार्ज कर पिटाई की है। वहीं इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं इस संबंध में गया SSP आशीष भारती ने बताया कि आज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के गया के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे और बिना अनुमति के मार्च निकालकर पुलिस कार्यालय के पास हंगामा कर रहे थे। तो वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी के द्वारा बताया गया कि आपकी कोई भी मांग है तो वरीय पद अधिकारी के पास चल सकते हैं और अपने मांग को रखने के लिए, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। विधि विरुद्ध मजमा बनाकर उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा था, तो वहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को भेजा गया और विधि संबद्ध तरीके से उनको वहां से हटाया गया है। इस मामले में शामिल व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उनके साथ कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो इस नाजायज मजमा का भाग थे। कुछ लोगों को गुमराह करके लाया गया था और इस प्रकार का कार्य उनसे कराया गया था। आज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के यहाँ पर गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वहाँ से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पूर्व से लिखित में सूचना दिए हुए यहाँ पर पुलिस कार्यालय के पास आकर के यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। उनको जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में उनको बताया गया कि कोई भी आपकी ग्रीवांस है तो उसको आप वरीय पदाधिकारी के समक्ष रखने के लिए चल सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और विधि विरुद्ध मजमा बना करके उनके द्वारा वहाँ पर हंगामा किया जा रहा था। इसके बाद जो भी अन्य वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को वहाँ पर भेजा गया और विधि सम्मत तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया। इस मामले में जो इस पूरे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए में जो शामिल व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो इस नाजायज़ मजमा का भाग थे। मेरे द्वारा भी उन लोगों से बातचीत की गई है, पूछा गया है। कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि उन्हें किसी अन्य नाम से वहाँ पे गुमराह करके उनको लाया गया था और उसको इस प्रकार का कार्य उनसे कराया गया है। सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कोई भी आपकी समस्या है
तो प्रतिदिन यहाँ पर कार्यालय में हमारे द्वारा या अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लोगों के जो शिकायतें हैं या जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है और आप अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आ सकते हैं। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके विरुद्ध जो उचित दंडात्मक कार्रवाई है वो किया जाएगा। देखिए, जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली थी, हम लोगों ने इसमें मगध मेडिकल थाना से के जो SHO हैं उनको निर्देशित किया था कि वो संबंधित व्यक्ति से जा कर के उनसे पूछताछ करें कि क्या उनका समस्या है। उनके द्वारा कोई स्पेसिफिक समस्या नहीं बताई गई थी और ना ही वो मिलने के लिए तैयार हुए थे। और अभी भी जब पूछताछ किया जाए, ना ही कोई उनके पास कागज़ है जिसमें कोई उनके विभिन्न जो मांग है वो है। उनके द्वारा कुछ पुरानी जो इंसिडेंट्स हैं उनको मेंशन किया जा रहा है, जिस पे अभी तत्कालिक तौर पे कोई भी कमेंट करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो डिटेल अभी उनके द्वारा दिया नहीं गया है। इस मामले में मैं बस बताना यह चाहूँगा कि लगातार खास करके SC/ST एक्ट के तहत जो मामले घटित होते हैं उन पे कांड दर्ज करके प्राथमिकता के आधार पे उसमें अनुसंधान कराया जाता है और उसमें प्राथमिकता के आधार पे गिरफ्तारी भी की जाती है। आप सभी लोगों को प्रतिदिन जो पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई है उसका विवरणी हम लोग भेजते हैं और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिदिन जो SC/ST एक्ट के तहत जो कांड दर्ज होते हैं उसमें गिरफ्तारी अवश्य होती है। फिर भी अगर किसी को कोई भी अपनी बात रखनी है, कोई भी उनका इशू है, तो उसको सुनने के लिए और उसका समाधान करने के लिए सभी लोग थाना स्तर से लेकर के यहाँ पर ज़िले में हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं और वो अपनी बात को रख सकते हैं। उसका जो विधि सम्मत तरीके से जितना जो भी निराकरण है उसको कराया जाए।